अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, असवद अंसी का नाम आपने सुना होगा। ये एक कज़्ज़ाब था, दज्जाल था, झूठी नबूवत का दावा करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर अक़दस में आखिरी अय्याम, उस ज़माने में कुछ फितने शुरू हुए। उसमें एक फितना जो था वो यमन में असवद अंसी का था, नजद के इलाके यमामा में मुसैलमा कज़्ज़ाब का था, और फिर उसके बाद शाम के इलाका में तुलैहा बिन खुवैलिद, इन्होंने नबूवत का दावा किया। एक औरत भी पैदा हो गई जिसका नाम सुजा बिनते हारिस था, उसने भी नबूवत का दावा कर दिया। ये फितने जो थे अपने दौर के, अपने वक़्त के बहुत बड़े फितने थे। नाज़रीन इकराम, असवद अंसी के हवाले से ये जाने कि ये शख्स कौन था। आज आपकी मालूमात के अंदर हम इजाफा करते हैं। इसका असली नाम अबहला बिन काब था। बड़ा मोटा, बड़े कद, काले रंग का था, काहिन था, बड़ा मक्कार, हीला साज, खतीब, गुफ्तगू करने का बड़ा माहिर था। शुरू में इसने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन बाद में मुर्तद हो गया और उसने कहा कि मैं नबी हूं, मेरे ऊपर भी वही आती है। शुरू में इसके इब्तिदाई जो मरीद थे उसकी तादाद 700 तक है। घर घर जाकर वो उसकी झूठी करामतें बयान करते। और नाज़रीन किराम, यमन उस ज़माने में जहालत अरूज पर थी, लोग नजूमे पर एतबार करते थे। यमन के ऊपर उस ज़माने में बाज़ान नामी एक शख्स था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। ये किसरा की तरफ से उसका नायब था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ान को पैगाम भेजा था। आपने फरमाया था कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हें यमन की गवर्नरी यानी अपना नायब जो है वो तुम्हें मुकर्रर किया जाएगा। बाज़ान ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब बाज़ान ने जैसे इस्लाम कबूल किया, यमन के लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। इस तरह मेरे अजीज़ों, इस्लाम की जो शमा है, इस्लाम की रोशनी, वो यमन में फैलती कर चली गई। बाज़ान फौत हो गया। उसके बाद उसका बेटा, उसका नाम था शहर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बेटे को भी यमन पर अपना नायब बना दिया। शहर की बीवी का नाम था आज़ाद। ये अपने वक़्त की इंतहाई समझदार, सच्ची मुसलमान, खूबरू, बहादुर औरत थी। नाज़रीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन में तबलीग के लिए हज़रत मुआज़ बिन जबल और हज़रत मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम उनको भिजवा दिया। मुसलमानों का सिलसिला जो आगे बढ़ता चला गया। इधर ऐसा हुआ कि सनआ में असवद अंसी ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। घर घर में जासूस दाखिल कर दिए, हज़ारों का लश्कर तैयार हो गया। और फिर उसकी लड़ाई किसके साथ होती है? शहर के साथ। शहर बिन बाज़ान, बदकिस्मती से शहर जो है इस लड़ाई में मारा जाता है। असवद अंसी जो है वो गालिब आ गया और उसने पूरे यमन या उसके बेशतर इलाकों पर कब्जा कर लिया। मुसलमान जो असली थे वो अंडरग्राउंड चले गए और असवद अंसी ने शहर की बीवी आज़ाद से ज़बरदस्ती निकाह कर लिया। वक्ती तौर पर हज़रत मुआज़ बिन जबल और मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ये हज़र मौत चले जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन वाक़यात की इत्तला मिल चुकी थी। मुसलमानों की फ़ौज का जो सिपहसालार था उसका नाम था वबर कल्बी। लेकिन ये वक्त दुश्मन के साथ लड़ाई के लिए मुनासिब नहीं था। आज़ाद जो थी, जो कि अब असवद अंसी की बीवी बन चुकी थी, उसके दजलो फरेब से खूब वाकिफ थी, शदीद नफरत करती थी। लेकिन इस अजीम औरत ने अजीज़ों उसी तरह अपने ईमान को छुपा के रखा था जिस तरह सैयदा आसिया ने फ़िरौन के घर में अपने ईमान को छुपा के रखा था। आज़ाद का एक चचेरा भाई था और दूध शरीक भाई भी था। उसका नाम था फेरोज, ईरानी नस्ल, सच्चा मुसलमान। असवद जो है वो अपनी बीवी आज़ाद पर एतमाद करने लगा। असवद अंसी ने अपने हफाजत के लिए बेपनाह सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर रखा था। महल के हर तरफ फौजी थे। लेकिन फेरोज जो था, चूंकि आज़ाद का चचेरा भाई था, इसलिए वो उससे मिलने के लिए जाता था। और अजीज़ों, इस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बीमार हो गए। फेरोज और उसकी बहन आज़ाद जो है उन्होंने फैसला किया एक ही इलाज है इस फितने को ख़त्म करने का कि असवद अंसी को कत्ल कर दिया जाए।
लेकिन ये कत्ल करना आसान नहीं था, इसके लिए बाकायदा बनाने की ज़रूरत थी। आज़ाद जो है, मैंने अर्ज़ किया, बड़ी समझदार, बड़ी हसीन, बड़ी खूबसूरत, बड़ी मुत्तकिया, ईमान वाली। उसने फ़िरोज़ से कहा, देखो ऐसा करो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताऊंगी जहां पर मुहाफ़िज़ नहीं होते हैं, तुम दिन के वक़्त आके वहां छुप जाना, रात के वक़्त मैं असवद को खूब शराब पिलाऊंगी, और जिस वक़्त वो शराब पी के मस्त हो जाए तो फिर मैं तुम्हें इशारा करूंगी, तुम आ जाना और इसका काम तमाम कर देना। नाज़रीन ने कहा, मैं ये कह सकता हूं कि वो रात बड़ी अहम रात थी। फ़िरोज़ अपनी तलवार समेत महल में छुप जा चुके थे। असवद ने उस रोज खूब शराब पी, बड़ा हट्टा कट्टा था, मोटा था। जल्द ही वो जोर जोर से खराटे लेने लगा। आज़ाद जो थी वो इसी वक्त की मुंतज़िर थी। उसने फ़िरोज़ को इशारा किया और फ़िरोज़ जो है वो भागते हुए आए। उन्होंने असवद अंसी पर जोर से अपनी तलवार से वार किया। असवद अंसी जो है बैल की तरह जोर से, शिद्दत से डकारता है। उसकी आवाज जो है दूर दूर तक जाती है, गरेदार चीखें। पहरेदार जो है भागते हुए आए हैं, हमारे अमीर को क्या हो गया है। लेकिन यहां पे सुभान अल्लाह आज़ाद जो थी वह दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने पूछा कि हमने अमीर की आवाज सुनी है। इस दौरान फ़िरोज़ ने दूसरा और फैसला कुन वार करते हैं और असवद वासे जहन्नम हो गया। पहरेदार जो है वो आज़ाद से पूछ रहे हैं, यह आवाज कैसी थी। कहने लगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं मालूम इस वक्त तुम्हारे नबी पर वही उतर रही है। पहरेदार जो थे वो मुतमईन होकर चले गए और फ़िरोज़ जो है वो सुबह का इंतजार करने लगे। जब फजर हुई ना तो वो किले की दीवार पर चढ़ते हैं, पूरे जोर से ऐलान फरमाया, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये सुनने की बात थी कि मुसलमान जो है वो घरों से निकल आए, किले के नीचे जमा हो जाते हैं। और फ़िरोज़ ने पता क्या किया, फ़िरोज़ ने असवद का सर हाज़रीन की तरफ फेंका। उसके मानने वाले और ना मानने वाले, मुसलमान थे या काफिर थे, सबको यकीन हो गया कि असवद अंसी वासे जहन्नम हो गया है। नाज़रीन इकराम, असवद अंसी का कत्ल, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने से 3 दिन पहले ये वाक़या पेश आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक एक बात की इत्तला दे रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने सहाबा को बताया कि गुज़श्ता रात असवद अंसी कत्ल हो गया है। और आपने इरशाद फरमाया, उसे एक बाबरकत आदमी ने कत्ल किया जो बाबरकत अहले बैत में से है। सहाबा अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल वो शख्स कौन है। आपने फरमाया, फ़िरोज़, फ़िरोज़। और असवद अंसी के कत्ल के बाद उसके हामियों की कुव्वत टूट जाती है। इस तरह अजीज़ों, असवद अंसी जो है, इसका फितना जो उस दौर का एक बहुत बड़ा फितना था, वो अल्लाह के फजल व करम से ख़त्म हो जाता है। यहाँ मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है वो आपके सामने रखना चाहूँगा कि आपने इरशाद फरमाया था, सयकून फ़ी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़अमून अन्नहु नबिय्युन। आपने इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत में 30 झूठे नबी होंगे, हर एक यही गुमान करेगा कि इन्नहु नबिय्युन, वो नबी है। व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मैं नबियों को ख़त्म करने वाला हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा।